अनुराग भदौरिया जी, जी तालमेल तो हो नहीं रही, सुर कहीं ताल कहीं, गीत कहां से बनेगा? और ये गीत सबके मन की पीड़ा बता रही है। उधर पार्लियामेंट सेशन में चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कम से कम प्रतिमा उठाकर कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं चल रहे थे। अडानी पर पार्लियामेंट स्थगित करने पर एक मत नहीं थे। मैं पूछना चाहती हूं, जिन्होंने बाईपोल्स में एक टिकट भी नहीं दी कांग्रेस पार्टी को, क्या आज कांग्रेस का भार महसूस कर रहे हैं? क्या इंडिया गठबंधन उठा पा रहा है कांग्रेस का भार? देखिए, इंडिया गठबंधन एक है, कहीं कोई किसी को शक नहीं होनी चाहिए। सब मजबूत पार्टियां हैं और सब अपने अपने दलों के मजबूत नेता हैं। अपनी बात कहने का अधिकार है सबको। कोई अपनी बात कहता है, दूसरे बात सुनते हैं, किसी को सजेशन देना होता है देते हैं। मजबूर तो यहाँ कोई है नहीं। जब मजबूत दलों का गठबंधन होगा तो देश भी मजबूत बनेगा। देश को मजबूत अगर बनाना है तो इंडिया गठबंधन जैसे मजबूत दलों का अगर नेतृत्व इंडिया देश को मिलेगा तो शायद देश आगे निकले। और मैं एक बात तो जरूर कहूंगा कि जो रीजनल पार्टियां हैं वो ये सच है कि कांग्रेस को रोकने में कामयाब अपने अपने जहां भी प्रदेश है वहां कांग्रेस को रोक रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत है और सभी जानते हैं आज हम देश की तीसरी नंबर की पार्टी हैं, क्योंकि वहां पे एक मजबूत श्री अखिलेश यादव जी एक नेता हैं जो देश में भी, इंडिया गठबंधन में भी और देश में भी लोग उनको अपना एक मजबूत नेता मानते हैं। इसी तरह अब दूसरे प्रदेशों में चले जाइए तो ममता जी हैं, इधर कांग्रेस में इनके राहुल जी हैं, उधर आप आदमी पार्टी जाओगे तो केजरीवाल जी हैं। तो इंडिया गठबंधन में मजबूत नेताओं का गठबंधन है ना। यहाँ तो कई नेता हैं और लोकतंत्र है हमारी पार्टी के। इंडिया गठबंधन के अंदर एक लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का अधिकार। लोकतंत्र में यही तो है, संविधान और लोकतंत्र का देश तो अगर केजरीवाल जी को राष्ट्र विरोधी कहा जाए ये लोकतंत्र है? देखिए, जिन्होंने राष्ट्र विरोधी बोला ये गलत बात है। किसी को आप राष्ट्र विरोधी नहीं बोल सकते। हाँ ठीक है, बोलने के बाद ऐसा भी नहीं हुआ कि अब देखिए आपस में बातें हुई तो कहीं ना कहीं कुछ, चूंकि इंडिया गठबंधन में जब नेताओं से बातचीत होती होगी तो जाहिर सी बात है अब उसके बाद कोई बात नहीं आई, क्योंकि किसी ने बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने बोल दिया तो उसको एक बहुत बड़ी बात बना के भारतीय जनता पार्टी अपने सारे मुद्दे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये ज्यादा बड़ी बात हो जाती है। वो हमारी इंडिया गठबंधन के अंदर की बात है, आपस में बैठेंगे, समस्या का समाधान होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये देखती रहती है जनता से जनता एक तरफ चली गई, जिन्होंने जनता ने उनको चुना था उससे कोई मतलब नहीं है, वो देखते रहते हैं इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है। बोल दिया देखो बोल दिया, उसने कहा नहीं बोल दिया, मतलब कमाल है भाई, कुछ भी एक सेकंड इंडिया भारतीय जनता पार्टी को बताया ना इंडिया गठबंधन कैसे नजर लगाए रहती है। एयरपोर्ट पे दो नेता मिले, इंडिया गठबंधन दो नेता मिले, उनमें बात नहीं हुई। नहीं, बात हुई थी, चाय पी दोनों नेताओं ने बैठ के चाय पी, लेकिन आई कांटेक्ट नहीं हुआ। ये न्यूज बन रही आई कांटेक्ट, भाई आई कांटेक्ट हुआ, चाय तो पी लेकिन समोसा नहीं था उसमें, समोसा नहीं खाया लोगों ने। ये बीजेपी की आदत हो गई इंडिया गठबंधन के बारे में बात करने की, उनके घरों में झांकने की। ये नहीं आप जनता के घरों में झांको जिनके तकलीफों से गुजर रहे हैं, जनता महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, उसकी बात करो ना। उनसे पूछती हूँ, लेकिन मैं अनमोल पवार जी आपसे पूछना चाहती हूँ। छोटी बात है, फर्जीवाल, राष्ट्र विरोधी और क्या उल्टे फैसले करने वाला, ये सब बोल के कोई निकल जाए? क्या बातचीत हो गई है कि सब ठीक है, जो कहा सुना माफ, हम इंडिया गठबंधन में एक साथ हैं? क्या आम आदमी पार्टी ये समझ रही है या ये समझ रही है कि कहीं भी बिना जीते, आप कांग्रेस पार्टी को देख लीजिए, लोकसभा चुनाव में अभी भी डबल डिजिट में ही है ना, 3 डिजिट में तो नहीं गए। उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो उनके रिजल्ट रहे, हरियाणा जीता हुआ चुनाव हार गए, महाराष्ट्र में जो उनके हालात हैं, झारखंड में उनके हालात हैं। क्या कांग्रेस पार्टी रियलिटी ऑन द ग्राउंड को नहीं फेस कर रही और बस इंडिया गठबंधन का चौड़ा बनकर हम लीडरशिप करेंगे, ये टेकन फॉर ग्रांटेड कर रही है? देखिए नाविका जी, अरविंद केजरीवाल जी देश की राजनीति में 2013 में उन्होंने कदम रखा था और पिछले 10 साल में जिस तरह के उन्होंने काम किए हैं दिल्ली की जनता के लिए और पंजाब में, एक नेशनल पार्टी हम 10 साल में बन के उभरे हैं। सबसे तेजी से बनने वाली नेशनल पार्टी है हम इस देश के इतिहास में। उसके शीर्ष नेता को आप एंटी नेशनल बोलते हैं, आप फर्जीवाल बोलते हैं। इस तरह की शब्दावली का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हम इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और किसी ऐसे वैसे नेता ने नहीं कहा, ये कांग्रेस के सीनियर नेता अजय माकन जो हैं उनकी तरफ से इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। संदीप दीक्षित जो सांसद रहे हैं उनकी तरफ से इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को इस पे जो है कार्रवाई करनी चाहिए। यह गलती भाजपा ने भी दोहराई थी
2015 में अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने नक्सलवादी कहा था, दिल्ली की जनता ने हमें 67 सीट दी। 2019 में इन्होंने 2020 में इन्होंने हमारे नेता को टेररिस्ट कहा था, दिल्ली की जनता ने हमें 62 सीट दी। 2022 में पंजाब में इन्होंने हमारे नेता को खालिस्तानी कहा था, पंजाब में हिस्टोरिक विन था आम आदमी पार्टी का। और कल इनके भाजपा के प्रवक्ता ने आरपी सिंह जी ने ऑन एयर कहा है कि हम देशद्रोही हैं, और इस बार दिल्ली की जनता इन्हें भी सबक सिखाएगी और कांग्रेस की भी इस तरह के शब्दावली का बिल्कुल भी हम इसे किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। शीर्ष नेतृत्व को तुरंत इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी यूथ लीडर थे। और आप एक चीज और देखिए, किस चीज की एफआईआर कराई है इन्होंने? हमने महिला सम्मान योजना लागू की, दिल्ली की महिलाओं को अरविंद केजरीवाल जी ने 2100 रुपए प्रति माह देने का वादा किया, इसलिए उन्होंने एफआईआर कराई। हमने कहा कि हम संजीवनी योजना लागू करेंगे, जिसमें 60 साल से ज्यादा की उम्र के बुजुर्ग जो हैं वो ना केवल सरकारी बल्कि प्राइवेट अस्पताल में भी अपना मुफ्त में इलाज करा सकेंगे, इसलिए कांग्रेस ने हमारे ऊपर एफआईआर की। तो ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, तो दिल्ली की जनता भी चलिए, बहुत सही कहा आपने अनमोल पवार जी। अब शहजाद पूनावाला जी, पता नहीं अनुराग भदौरिया जी को गलत सुन रहा है या गलत समझ रहा है। वो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन एक है, वहां आपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को सुन लिया, अब मर्जी नहीं पता तो दवा कब आएगी? देखिए, सबसे पहले तो, और मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, अभी उन्होंने कहा कि देशद्रोही कहना गलत है, ये अनुराग जी के शब्द है। और देश की नंबर 3 की पार्टी इंडिया अलायंस की नंबर 2 की पार्टी है। आज आपकी जिम्मेदारी है जाके कहना कि मोदी जी से बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है दोस्तों। मोदी जी को देशद्रोही कहा, और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को इन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने जितना नहीं लूटा उससे ज्यादा मनमोहन सिंह ने लूटा है। उसका भी वीडियो है, पर मैं वीडियो चलाऊंगा तो ये मेरी कोई तथाकथित एडिटेड वीडियो चलाएंगे, छोड़ देते इस विषय को। देखिए, इनकी समस्या ये है कि इंडिया अलायंस में नो मिशन नो विजन, ओनली कमीशन, करप्शन, एम्बिशन, पोजीशन। और इसीलिए ये पार्टियां, देखिए एक चीज नोट कीजिए, ये तहसीन यहाँ पे खड़ा है, वो अनमोल पवार जी तहसीन को पूरा जीरो करके पहले उभरे। ये अनुराग जी उत्तर प्रदेश में कैसे उभरे? कांग्रेस को जीरो करके। ये बिहार में कैसे उभरे? कांग्रेस को जीरो करके। डीएमके कैसे उभरी तमिलनाडु में? कांग्रेस को जीरो करके। तो कांग्रेस को समाप्त करके ही ये लोग बाहर आए। अब कांग्रेस जैसे उठने लगी तो इनको इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है, और इसीलिए कांग्रेस के प्रति इन लोगों का जो भाव है वो है। पर राहुल गांधी को भी समझना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी को हर रोज कोई इनका नेता, एक नेता जो है वो कहता है, वो एक मीम है, ऐसे पकड़ के बोलते तुझसे ना हो पाएगा राहुल, हर रोज कोई बोलता है। अब टीएमसी ने बोला तुझसे ना हो पाएगा राहुल, टीएमसी बनेगी अध्यक्ष, तो लालू जी कभी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देते। लालू जी बोलते हैं हाँ हम ममता दीदी के साथ है, शरद पवार जी भी बोलते हैं हम ममता दीदी के साथ है, ओमर अब्दुल्ला बोलते हैं हम ममता दीदी के साथ है, फिर उद्धव सेना बोलती कांग्रेस की वजह से हम हार गए। अब इसके लिए जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो रहा है राहुल गांधी में, उसमें आम आदमी पार्टी ने भी अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन जोड़ दिया। मेरे 3 स्पेसिफिक सवाल है, क्योंकि आज की डिबेट ईयर एंडर डिबेट भी है एक तरीके से, इस पर स्पेसिफिक होना चाहिए। अनुराग जी, देश की तीसरी बड़ी पार्टी, देश की तीसरी बड़ी पार्टी, सेकंड नंबर पार्टी, हाँ सुन लीजिए, बिल्कुल सुन लीजिए, सुनिए, हाँ बिल्कुल ना, तो जवाब भी देना पड़ेगा। हाँ। अनुराग जी ने स्टार्टिंग में बोला इंडिया अलायंस एक है, तो दिल्ली में कांग्रेस जीतेगी तब इंडिया अलायंस की जीत होगी या आम आदमी पार्टी? क्योंकि दोनों में से कोई नहीं जीतने वाला, जीतने तो कोई नहीं वाला है। पर आप बता दीजिए पहली बात।